सेशन स्टार्ट करते हैं फिर। और जो आज हाँ, जी, जी। तो जो आज का सेशन है हमारा, वो है आपका बेसिकली देखा जाए तो यूनिट 2 के बारे में है, जहाँ पे मैं आपको यूनिट 2 के बारे में पूरा बताऊँगा। साथ-साथ हम डिस्कशन करेंगे, यूनिट 2 के साथ-साथ उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियसली डन किया, इंट्रोडक्शन ऑफ ऊप्स था बेसिकली देखा जाए तो, जहाँ पे मैंने बात की आप लोगों से कि भाई जो इंट्रोडक्शन ऑफ ऊप्स है, वहाँ पे मैंने पॉप्स और ऊप्स के बारे में डिस्कस किया आप लोगों के साथ। साथ-साथ मैंने सी प्लस प्लस के एक सी प्लस प्लस होता है क्या, ये बेसिक मैंने जानकारी दी। साथ-साथ इस जो इस क्लास में जो हम बात करेंगे स्टूडेंट, वो बेसिकली बात करेंगे सी प्लस प्लस के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही साथ जो उसके बेसिक्स पॉइंट है, जैसे कमेंट्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है हमें, उस पर हम फोकस करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं एक छोटा सा आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट्स रखा हूं यहाँ पे, जो आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कि बस जब यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग, द ग्रेटर यू ऑल फील व्हेन यू अचीव इट। हमेशा हमेशा हमें याद रखना है, जब भी हम हार्ड वर्क करेंगे, हम जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे और उतना ज्यादा जो हमारा अचीवमेंट होगा, वो हमारे लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा ही ग्रेटर फील होगा, मतलब बहुत ज्यादा हमारी भावनाएं जो है खुल के सामने आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जिसके लिए हम हार्ड वर्क करना चाह रहे हैं, और जो चीजें हमें अचीव होती है, तो हमारे पास वो क्या होता है, हमारे जो भावनाएं हैं बहुत ज्यादा कूट कूट के वहां पे प्रकट होती है। तो एक नए कोर्स का, एक नए सुबह के साथ हम इस सेशन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। चलिए, तो शिवा क्लासेस आपका स्वागत करता है स्टूडेंट फिर से। चलिए, तो यूनिट 2 है, यूनिट 2 में हम जो बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूनिट 2 है आप लोगों का, जहाँ पे हम बात करेंगे सी प्लस प्लस के बेसिक्स के बारे में। इसके बारे में सी प्लस प्लस की बेसिक्स के बारे में, और उसके ओवरव्यू के बारे में। सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या होता है ये देखेंगे। सिंटैक्स मतलब होता है क्या है, वैसे भी लिखने का तरीका होता है, जो प्रोग्राम आप लिखते हो वो सिंटैक्स होता है। और हर टॉपिक का, हर टर्म्स का आपने सिंटैक्स देखा हुआ है, चाहे किसी भी टर्म्स की बात करें, टोकन्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, ये सब, ये जो जितने भी टर्म्स मैं बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी आप ये टर्म्स से भली भांति परिचित हैं जब आपने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ नए टर्म आपको दिखाई देंगे, कुछ नए टर्म्स भी दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पे ऑपरेटर तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, स्ट्रिंग, पॉइंटर, रेफरेंसेस, डेट एंड टाइम, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, नेम स्पेस आप लोग को नया देखने को मिलेगा। भाई नेम स्पेस होता क्या है, नेम स्पेस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया कि भाई नेम स्पेस होता क्या है, मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। साथ साथ जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। टाइप कास्टिंग की बात करेंगे। टाइप कास्टिंग मतलब जहां पे बात होती है टाइप कन्वर्जन की, जहां पे मैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की बात करूंगा स्टूडेंट। ठीक है, ये देखिए लूपिंग स्टेटमेंट की भी बात हुई है यहाँ पे, जहाँ पे हम 3 लूपिंग पढ़ेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। उसी प्रकार जब मैं कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करता हूँ या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की बात करता हूँ, तो वहां पे मैं इफ स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, लैडर इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ से आप लोग को जो प्रोग्राम, कुछ नए प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके प्रोग्राम स्ट्रक्चर किसके लिए है, आपके सी प्लस प्लस के लिए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं सी प्लस प्लस के ओवरव्यू के साथ। ये देखिए जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो मैंने वैज्ञानिक का नाम दिया था बी जानने स्ट्रॉस्ट्रप, यही है बी जानने स्ट्रॉस्ट्रप, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है। क्या है वो, कंप्यूटर साइंटिस्ट है, जिन्होंने सी प्लस प्लस का आविष्कार किया, जिन्होंने सी प्लस प्लस का आविष्कार किया, यही है हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट, जो लैंग्वेज को एक प्रकार से नया चेंज किया, सी लैंग्वेज से क्लासेस टू सी प्लस प्लस, इसमें 1983 में लेके आए। अब जब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज जो था आपका एक बेसिक लैंग्वेज था, और जो सी प्लस प्लस है उसका एक प्रकार का एक्सटेंशन है। जैसे कि यहाँ पे बात हुई है, द प्लस प्लस ऑपरेटर, जो हम सी प्लस प्लस यूज करते हैं, ये देखिए सी प्लस प्लस क्यों यूज किया जाता है ये बता रहा है यहाँ पे। सी प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर इन द सी लैंग्वेज इज एन ऑपरेटर फॉर इंक्रीमेंट वेरिएबल। हमने एक ऑपरेटर पढ़ा है स्टूडेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वो क्या करता है, वेरिएबल में इंक्रीमेंट करता है, which gives some insight into how Bjarne Stroustrup, to one who invented the program, developed the language। मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि जो प्लस प्लस है एक प्रकार का एक्सटेंडेड वर्जन दे रहा है, एक्सटेंडेड फीचर दे रहा है, जो सी प्लस प्लस में यूज किया जाने वाला है, इसलिए वहां पे सी प्लस प्लस मतलब प्लस प्लस को डिनोट किया गया है। ठीक है, अब जो यहाँ पे बात होती है मीनिंग चेंजिंग इन वैल्यू, ये जो प्लस प्लस होता है वो हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, +1 का इंक्रीमेंट होता है, जिससे क्या होता है, वैल्यू की चेंज होती है। उसी प्रकार
जो सी प्लस प्लस है एक प्रकार का इन्हांसमेंट है किसका, सी लैंग्वेज का, ठीक है, याद रखिएगा। और एक प्रकार का ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जहां पे आप हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। और जो हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि भाई जो एरियाज है जहां पे उपसे के कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं, जैसे रियल टाइम एप्लीकेशंस की बात होगी, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग की बात होगी, ऑफिस ऑटोमेशन की बात होगी, तो एक प्रकार को एक क्लास क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है जहां पे हम हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन क्रिएट कर पाते हैं। इसके जो डेवलपर थे बीजान ने स्टॉयस्टफ थे, जिन्होंने इसे कहा है सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन, जो एक प्रकार से क्या बोल रहा है यहाँ पे, गिव्स प्रोग्रामर्स प्रोग्रामर्स को एक प्रकार का हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्सेस एंड मेमोरी। मतलब जो प्रोग्रामर्स को क्या करा रहा है, हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्सेस एंड मेमोरी में एक प्रकार का कंट्रोलिंग और साथ साथ उसके रिसोर्सेस को यूज करने की सुविधा प्रदान करा रहा है इसको, प्रोग्रामर को। और इसे वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट प्रोग्रामिंग पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा गया है किसको, सी प्लस प्लस को। और आज हमने देखा है कि जितने भी आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड हुए हैं, प्राप्त मिले हैं, वहां पे सबकी बात होती है उसकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की और उसके एम्बेडेड सिस्टम की। एम्बेडेड सिस्टम मतलब जो होता है, मैंने बोला था आपको एम्बेडेड सिस्टम, जैसे मैंने एबीएस के बारे में बताया था आप लोगों को और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताया था, एम्बेडेड सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो कभी भी एग्जाम में या वाइवा सेशन में आपसे ऐसे क्वेश्चन राइज होते हैं तो आप जरूर इसका एग्जाम्पल दीजिए आप लोग। अब यहाँ पे देखिएगा जो बात होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, which gives a clear structure to programs and allow code to be reused, lowering development cost। मतलब यहाँ पे बात हो रही है कोड की रियूजेबिलिटी की। रियूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया आप लोगों से, किसमें, इनहेरिटेंस में। साथ साथ जो डेवलपमेंट कॉस्ट भी होता है बहुत कम लगता है जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रोग्राम्स को बनाते हैं, कोडिंग में जनरेट करते हैं। पोर्टेबल की बात होती है, पोर्टेबिलिटी भी है। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है आप किसी भी प्लेटफॉर्म में इसे रन करा सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म मतलब यही बात हो रही है कि आप विंडो 7 के प्रोग्राम को विंडो 10 में रन करा सकते हैं, ऐसी बात हो रही है जिसमें पोर्टेबिलिटी कहता हूं। पोर्टेबल है, कहीं भी आप आसानी से उसे रन करा सकते हैं। और जो लास्ट लिखा हुआ देखिएगा, फन एंड इजी टू लर्न, ये बहुत अच्छा चीज है। बहुत, जैसे एक बच्ची ने पूछा था भाई प्रोग्रामिंग हम क्यों करते हैं, प्रोग्रामिंग हम इसीलिए करते हैं जिससे मैं कंप्यूटर के लैंग्वेज को समझ सकूं, कंप्यूटर के प्रोग्राम को समझ सकूं। ये भी चीज आपको याद रखनी है। जो सॉफ्टवेयर हम जनरेट करते हैं, सॉफ्टवेयर जो पहले जनरेट होते थे वो किसके बेस पे होते थे, सी प्लस प्लस के बेस पे। मतलब जो छोटे छोटे वर्ग के सॉफ्टवेयर होते हैं, आज भी देखिएगा जो सी प्लस प्लस के सॉफ्टवेयर, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया आप लोगों का, ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन हो गया, वो सारे सॉफ्टवेयर भी सी प्लस प्लस की मदद से बनाए जा रहे हैं। लेकिन वो क्या है, आपकी विदाउट डेटाबेस है, बिना डेटाबेस के बनते हैं, ठीक है। मतलब जो एट ए टाइम ऑफलाइन के माध्यम से होगा वो आपका क्या है, आपका जैसे आपने देखा होगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, उसी प्रकार रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम होता है, ठीक है। ये सारे आपके सी प्लस प्लस के माध्यम से बनाए गए हैं। लेकिन अभी की डेट में जो नए नए लैंग्वेज आ चुके हैं, पाइथन हो गया, पीएचपी हो गया, अब ये जो ज्यादा बेहतर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है, जिसकी माध्यम से आज कोडिंग की जा रही है। लेकिन सी प्लस प्लस की उतनी खासियत है क्योंकि उसके सारे कॉन्सेप्ट आगे के जो जितने भी लैंग्वेज हुए हैं उसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी सी प्लस प्लस की बेसिक ओवरव्यू की। और मैंने आपको साइंटिस्ट, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे बेजानी स्ट्रप, उनसे आपको परिचय कराया मैंने। नेक्स्ट, अब देखिए मैंने एक हिंदी नोट्स भी आप लोग के लिए प्रिपेयर किया जहाँ पे चीजें आपको और समझ आएगी कि जो सी प्लस प्लस की जो हमने बात कही है उसकी सबसे पहले बनाने की जो शुरुआत कब हुई थी, 1979 में हुई थी। अब सी प्रोग्रामिंग में कुछ बदल करके उसे क्या कहा गया, सी विथ क्लासेस, सी का कॉन्सेप्ट आया। अब सी विथ, मैंने आपसे कहा था इसे सबसे पहले सी विथ क्लासेस ही कहा जाता था। अब इसके साथ कई और कॉन्सेप्ट को बनाकर बीजान स्ट्रप ने 1983 में एटी और टी बेल लेबोरेटरी में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का आविष्कार किया। अब इसे क्या कहा जाने लगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाने लगा। इससे पहले भी सिमुला मैंने आपको एक प्रोग्रामिंग टर्म बताया था आप लोग को, ये भी उप्स लैंग्वेज बनाई गई थी। इसके मदद से भी उप्स लैंग्वेज को क्रिएट किया गया था सिमुला की मदद से, याद रखिएगा सिमुला के नाम से एक प्रसिद्ध है वो। साथ साथ जो उप्स के हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया आप लोग के साथ, ये सारे उप्स के कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं आप लोग के साथ। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो सी प्लस प्लस एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज है, साथ साथ एक मिडिल लेवल लैंग्वेज की तरह भी कार्य करता है। मतलब लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज की मध्य जो काम करता है उसे मैं मिडिल लेवल लैंग्वेज कहता हूँ। उसी प्रकार सी लैंग्वेज को भी मैंने मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा था, वो भी दोनों के साथ वर्क करता है। और जब मैं सी प्लस प्रोग्रामिंग की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो ये
विंडो हो गया, लाइनेक्स हो गया, मैकिन्टोश हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाया जा सकता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सी प्लस प्रोग्रामिंग की हम बात करते हैं तो ये बेसिकली जो है इसका इस्तेमाल जो है इसका जो यूज है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। जो हम बात कर रहे हैं इतने टाइम से हम बात कर इतने लेक्चर्स हमने अटेंड किए, वहां पे बात किसके लिए की जा रही है? सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। और सॉफ्टवेयर होता है क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज नोन एज सॉफ्टवेयर। और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ साथ हम ड्राइवर्स की जब बात करेंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करेंगे या सर्वर्स की बात करेंगे, तो इसके लिए भी ये जो लैंग्वेज है इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ यूजेस हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, लेकिन एक प्रकार का ये ओवरव्यू था जहां पे अगर आप सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करना चाहते हो तो एक बेहतर आप लोग का बेहतर सिलेबस, अगर बेहतर नोट्स आपको प्रिपेयर करना है अपने कॉपी में, तो बेहतर नोट्स है जहां पे आप जाके इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो यहाँ पे ये दोनों स्लाइड क्लियर है, आप सभी को एक बार कंफर्म कीजिएगा। किसी कोई डाउट तो पूछ सकता है ना? किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए, समय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्लियर है? देखो पाइथन देखो पाइथन भी एक प्रकार का हायर लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन का भी यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन वहां पे अलग अलग फीचर्स हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग खासियत होती है। वहां पे वो एक प्रकार का जब मैं पाइथन लैंग्वेज की बात करूंगा तो पाइथन को रन कराने के लिए मुझे इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? इंटरप्रेटर की। उसके लिए बहुत सारे इंटरप्रेटर आए, जैसे एक इंटरप्रेटर का नाम बताता हूं मैं आपको, एनाकोंडा। ठीक है, एनाकोंडा जो होता है एक प्रकार का इंटरप्रेटर है जहां पे पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए मदद मिलता है। ठीक है, तो ये जो पाइथन के इंटरप्रेटर होते हैं, तो पाइथन को सबसे पहले तो पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ता है, और इंस्टॉल करने के बाद हमें ये इंटरप्रेटर को भी इंस्टॉल करना पड़ता है जिसके माध्यम से प्रोग्राम रन होता है। तो पाइथन भी एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है स्टूडेंट, जहाँ पे प्रोग्राम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए सभी की खासियत अलग अलग है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और ये भी जो है आपके विंडो, लाइनेक्स और मैकिन्टोश में यूज किए जाते हैं। लेकिन जो बात होती है उसके बेसिक स्ट्रक्चर की, कि जब हम प्रोग्रामिंग क्रिएट करते हैं तो कोड में फर्क आता है, कोड की कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क आता है। कि जब हम सी प्लस प्लस बनाते हैं तो हमें बहुत सारे कोडिंग करनी पड़ती है, लेकिन जब मैं पाइथन की बात करूंगा तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जो कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज कर रहे हैं, कीवर्ड्स, जो आपके कॉन्स्टेंट हो गए, आपके स्ट्रिंग हो गए, एरे होंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके पाइथन में भी यूज किए जाते हैं। बस वहां पे क्या चेंज हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उसको रन कराने का तरीका चेंज होता है। लेकिन बनाने के जो जो इस्तेमाल की बात कर रहा हूं मैं, यूज की बात कर रहा हूं, तो यूज उसका वही है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस की। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस की। भाई कि स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्लस प्लस का। अब हमारा मेन आ गया स्ट्रक्चर। जैसे आपने सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसी प्रकार आपका सी प्लस प्लस का भी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होएगा जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस, तो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है सी प्लस प्लस का, क्या क्या उसके सेक्शन होते हैं, जैसे कि हमने सी लैंग्वेज पढ़ा है, जो सेक्शन होते हैं वैसे उसी प्रकार यहाँ भी सेक्शन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे नोट्स में आपको दिखाया गया, इस स्लाइड में रिप्रेजेंट किया गया है, कि जो मैंने आपको दिखाना चाहा है कि सबसे पहले जो होता है सी प्लस प्लस का हेडर फाइल होता है, फिर उसकी डेफिनेशन की बात होती है, फिर मेंबर फंक्शन डेफिनेशन, देन मेन फंक्शन, देन स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो जब हम बात करते हैं किसी स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है जब हम कोई कोडिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इस जो स्ट्रक्चर है, इमेज को मैंने एक यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे मैंने और आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है कि जो कमेंट्स हैं, अगर मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम आपको करके दिखाऊं स्टूडेंट, जिससे आप बेहतर समझ पाएंगे। ये देखिए आपका टर्बो सी की स्क्रीन जो है, आप सभी को क्लियर, एक बार कंफर्म कीजिएगा। जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, फाइल मेनू में जाइएगा, देन उसे सेव कर लीजिएगा। ठीक है, सेव करने के बाद देखिएगा आप लोग, ये जो नो नेम लिखा है, नो नेम को बैक स्पेस मारिएगा यहां तक, उसके स्लैश तक, देन आप नाम दीजिएगा। मैंने जैसे नाम दिया हेलो बीएससी CS, मैंने एक नाम दिया डॉट CPP, देन मैंने इसे सेव कराया, तो देखिए यहाँ पे नाम चेंज हो गया है यहाँ पे। अब एक काम कीजिए आप इसे, अब प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कीजिए। अब मैंने बात की उसकी स्ट्रक्चर की, जब भी स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर होता है कमेंट लाइन का।
कि भाई सबसे पहले हम कमेंट देते हैं। एक बेहतर प्रोग्राम अगर आपको बनाना है, एक बेहतर तरीके से प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को अगर समझना है, उसकी लॉजिक को समझना है कि हम प्रोग्राम में क्या करना चाह रहे हैं और प्रोग्राम की क्या खासियतें हैं, प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, कौन इसका डेवलपर है, कौन इसका ऑथर है, तो उस सारी चीजों को ब्यौरा कहाँ पे मिलता है, कमेंट लाइन में मिलता है। और कमेंट लाइन आपका ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जब कमेंट लाइन की हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले जैसे मैं अभी प्रोग्राम जो बना रहा हूं, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हेलो BSc CS। मैं एक ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूं जहां पे एक मैसेज प्रिंट होगा हेलो BSc CS का। तो दो तरह के कमेंट होते हैं स्टूडेंट। ये जो कमेंट मैंने दिया है आपकी, चाहे मैं सी लैंग्वेज की बात करूं चाहे C++ की बात करूं, दो तरह के कमेंट होते हैं। एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट होता है, जो आगे एक स्लाइड में मैंने आपको और अच्छे तरीके से बताया है। तो ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये तो जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहला होता है कमेंट सेक्शन। अब दूसरा जो सेक्शन होता है, जो बेसिक सेक्शन होते हैं जहां पे आपको काम करना है आगे, वो होता है आपका आपका जो हेडर फाइल सेक्शन होता है, जहां पे बात होती है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, इंक्लूड कोनियो, इंक्लूड, और ध्यान से देखिएगा, कोनियो डॉट एच। ये देखिए मैंने दो हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड करा दिया, और मैं यहाँ पे उसको कमेंट के तौर पे पास कर सकता हूँ भाई कि ये हमारा क्या है, आपका हेडर फाइल है। मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमारा क्या है, हेडर फाइल। मैं कमेंट के तौर पे बता सकता हूँ ये हमारा क्या है, हेडर फाइल है। तो ये चीजें ऑप्शनल नहीं होती है। जो ऊपर वाला जो मैंने दिया है, लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो BSc, क्यों मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ स्टूडेंट, जिससे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं प्रोग्राम में कौन सा प्रोग्राम में क्रिएट कर रहा हूँ। इसके लिए मैं वो कमेंट लाइन देता हूँ। दो तरह कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट होता है, ठीक है। जिससे आप क्या करते हो कि आप प्रोग्राम में क्या बनाना चाह रहे हैं, उन चीजों को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो। और जो कंपाइलर होता है स्टूडेंट, वो कमेंट लाइन को इग्नोर करता है। ये आपके खुद के समझने के लिए हम कमेंट देते हैं प्रोग्राम में। देन इसके बाद क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जो पहला स्ट्रक्चर था, पहला स्ट्रक्चर की हमने बात की, जो पहला सेक्शन था आपका कमेंट सेक्शन था। उसके बाद जो सेक्शन है आपका कौन सा है, आपका हेडर फाइल सेक्शन होता है। हेडर फाइल की बात आपको बात बताना चाहूंगा स्टूडेंट, जैसे कि आपने सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसी प्रकार से यहाँ भी सेक्शन होते हैं। उसके बाद जो सेक्शन होंगे आपके, वो होते हैं आपके ग्लोबल सेक्शन। कौन सेक्शन होते हैं स्टूडेंट, ग्लोबल सेक्शन, ठीक है। ग्लोबल सेक्शन के बाद होता है आपका डेफिनेशन सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन। ये सारे सेक्शन आपके ऑप्शनल है, ये दोनों सेक्शन आपके ऑप्शनल है। जरूरत पड़ेगा तो आप इसे देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। जब हम प्रोग्राम आगे करते जाएंगे तो वहां पे समझ आएगा कि ग्लोबल सेक्शन क्या होता है। ग्लोबली मैंने बात की है कि जब आप किसी वेरिएबल को ग्लोबली एक्सेस करना चाहते हो तो हमेशा उसके मेन फंक्शन के आप उससे ऊपर देते हैं, तो क्या कहलाता है, ग्लोबल डेटा कहलाता है, जिसे आप प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। ये तो बात होगी, चार सेक्शन हो गया आपके, एक कमेंट सेक्शन हो गया, एक आपका हेडर फाइल सेक्शन हो गया, एक आपका ग्लोबल सेक्शन हो गया, और एक आपका डेफिनेशन सेक्शन हो गया। नेक्स्ट जो सेक्शन होता है आपका मेन सेक्शन, स्ट्रक्चर बता रहा हूं स्टूडेंट, जहां मैं किसी प्रकार का क्लास को उपयोग नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपल आपको एक हेलो वर्ल्ड, एक हेलो BSc का मैसेज प्रिंट करके दिखा रहा हूं। तो ये मेन सेक्शन हो गया। मेन सेक्शन के बाद आप स्टार्ट करते हो ओपन कर्ली ब्रेसेस, और ओपन कर्ली ब्रेसेस के बाद आप क्या देते हो, मैसेज को आपको प्रिंट कराना है तो आप क्या करते हो, किस प्रकार से स्ट्रक्चर है उसका, सी आउट। देन जो मैंने ये ऑपरेटर लिया है, ये जो मैंने ऑपरेटर लिया स्टूडेंट, ये कहलाता है आपका इंसर्शन ऑपरेटर। बहुत ध्यान सुनेगा, इंसर्शन ऑपरेटर है। ये क्या ऑपरेटर है, इंसर्शन ऑपरेटर है। फिर आप क्या करते हैं, जो भी मैसेज प्रिंट कर, जैसे आपने प्रिंट टाइप में करते हो मैसेज डिस्प्ले, डबल कोट के साथ मैसेज डिस्प्ले करते हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेलो BSc CS, देन आपका डबल कोट बंद, देन आपका सेमीकोलन। सेमीकोलन मतलब क्या होता है, एंड ऑफ स्टेटमेंट, मतलब आपका स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो गया। मतलब आप क्या दे दीजिए, गेट CH के बाद आप क्या करते हैं, ये देखिए। देन आप, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप सभी को एक बार कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन जो है क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्लियर है। ये देखिए, ये देखिए प्रोग्राम, अब प्रोग्राम आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब जो मैंने इंसर्शन ऑपरेटर तक की मैंने बात कही थी, जब भी आप मैसेज प्रिंट करते हैं स्टूडेंट, एक प्रकार का इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स होता है, वो आगे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जहां मैं सी आउट और सी इन की बात करूंगा। ये देखिए मैंने पूरा प्रोग्राम आप लोग को बना के दिखाया है यहाँ पे कि भाई हमने एक मैसेज प्रिंट करना चाहा है। सी आउट मतलब किसके लिए है, प्रिंट करने के लिए। मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया प्रिंट, फॉर प्रिंट
वी आर यूज सी आउट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमेशा किसके लिए यूज होता है? प्रिंट करने के लिए यूज होता है। बहुत ध्यान सुनेगा। अब मैंने क्या किया है, हेलो BSCCS को डबल कोट्स के अंदर लिख लिया है। एक चीज और याद रखिएगा स्टूडेंट आप लोग, जब हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट की बात करेंगे तो प्रिंट करने के लिए मैं यूज करता हूँ सी आउट। प्रिंट करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ? सी आउट यूज करता हूँ। और जब मैं बात करता हूँ इनपुट के लिए, तो इनपुट के लिए मैं यूज करता हूँ सी इन। तो वहां पे जब मैं सी आउट की बात करूंगा तो सी आउट में जो ये ऑपरेटर लिखा है, देखिए ये ऑपरेटर की हमने बात कही स्टूडेंट, ये जो ऑपरेटर कहलाता है आपका इंसर्शन ऑपरेटर कहलाता है। और जो सी इन की बात करेंगे, सी एन में हम यूज करते हैं ये वाला ऑपरेटर, यहां ध्यान से देखिएगा, ये वाला ऑपरेटर ये कहलाता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्या कहलाता है स्टूडेंट? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, भावना साहू आप कनेक्टेड हैं? अभी इशू तो नहीं है अभी ना? कोई दिक्कत नहीं है अभी? क्लियरली सब चीजें सुनाई दे रही है आप सभी को? हाँ चलिए ठीक है। तो ये देखिए, जब मैं सी इन की बात करूंगा, इनपुट करने के लिए बात करूंगा, तो ये वाला ऑपरेटर यूज होगा। और ये ऑपरेटर क्या कहलाता है आपका? एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहलाता है स्टूडेंट। अभी सिर्फ नाम याद रखिएगा, काम मैं भी सिर्फ किसका बता रहा हूँ? सी आउट का। वो एक मैसेज प्रिंट किया है। देखिए बहुत ही सेम सिनारियो है, देखिएगा जैसे आपने सी लैंग्वेज का प्रोग्राम रन कराया तो उसी प्रकार आप सी प्लस के प्रोग्राम को आसानी से रन करा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने प्रोग्राम बना लिया, प्रोग्राम बनाने के बाद देखिए गेट सी एच किसके लिए होता है? आपके आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, या हम कहते हैं जब तक आप कोई करेक्टर इंटर नहीं कराते हैं तब तक वो स्क्रीन क्या है? होल्ड होकर रहती है। ये होता है गेट सी एच। गेट सी एच मतलब गेट करेक्टर। जी उपासना, क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको? और क्लियरली मेरी वॉइस क्लियर है? ओके गुड। अब देखिए जैसे ही मैंने प्रोग्राम बनाया, अब मुझे उसे क्या करना होता है? क्लोज भी करना होता है। और आपको सेमीकोलन का मतलब समझ आता है स्टूडेंट? सेमीकोलन मतलब क्या होता है? एंड ऑफ स्टेटमेंट, या जिसे मैं टर्मिनेशन स्टेटमेंट भी कहता हूं, कि जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं और लास्ट में अगर क्या करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, तो वहां पे मैं टर्मिनेशन पॉइंट या सेमीकोलन का यूज करता हूं। ये तो आपको पता है स्टूडेंट जी, बिल्कुल। अब देन ये देखिएगा, जैसे मैंने प्रोग्राम बना लिया, मैंने कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया। अब जिसे कोई फंक्शन बनाना होता है, मैं फंक्शन आगे बना सकता हूँ। तो एक प्रकार का सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर, एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करिएगा आप लोग भी सभी। जब भी एक बेसिक प्रोग्राम आपको समझाया जाएगा या उप के कॉन्सेप्ट के बेसिक को आपको समझाया जाएगा, तो ये चीजें आप याद रखेंगे स्टूडेंट। चलिए, अब देखिए जैसे ही मैंने प्रोग्राम बना लिया, अब मुझे क्या करना है? उसे कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए जो कीवर्ड्स होता है, शायद तक मैंने आपको जो कीवर्ड्स बताया था कंट्रोल प्लस F9 था, वहां पे नहीं, कंट्रोल प्लस F9 नहीं है, वो अल्ट प्लस F9 है। वहां पे थोड़ा सा दिक्कत पैदा हुआ, अल्ट प्लस F9 है। अब कंपाइल कराया, और एक बच्ची ने पूछा हुआ था जब क्लास स्टार्ट हुआ था कि भाई कंपाइल करते तो वहां पे एरर शो होता है कि नहीं? बिल्कुल एरर शो मैसेज होता है स्टूडेंट। जैसे आपका सी लैंग्वेज का एडिटर होता है, उसी प्रकार सी प्लस प्लस का जो लैंग्वेज है, जो एडिटर है, वो भी आपको एरर मैसेज और वार्निंग मैसेज दोनों रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है स्टूडेंट? यहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ लाइन्स है वो कंपाइल किया, वार्निंग मैसेजेस, एरर्स, और कितने मेमोरी वो ले रहा है हमारा सिस्टम, ये देखिए पूरा इसके अंतर्गत आ रहा है, कंपाइलर के अंतर्गत आता है। चलिए, तो हम हमारे पास कोई एरर नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद हम उसे क्या करेंगे? रन करेंगे स्टूडेंट। तो ये देखिए, रन करने के बाद हमें एक मैसेज दिख रहा है, देखिए हेलो BSCCS, हेलो BSCCS। अब ये दो मैसेज आपको दिख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जब हमारी क्लास में थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था, तो मैं ऑलरेडी उससे मैंने एग्जीक्यूट करा के दिखाया था। इस नाम से दो मैसेज आ रहा है। अब इसे हम, अब जैसे आपको पता है कि जब भी हमें कोई एक नया मैसेज डिस्प्ले कराना होता, तो मैं क्या करता था? वहां पे एक CLR SCR देता था। ठीक है, क्या देता था स्टूडेंट? CLR SCR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी का पता होगा, क्या होता है स्टूडेंट फुल फॉर्म? क्लियर स्क्रीन। अब इसके माध्यम से क्या करते हैं हम कि भाई जो भी प्रोग्राम हमने पहले जो कंपाइल किए हैं और जो मैसेज पहले से वहां पे दिख रहे हैं, उस मैसेज को हटाने के लिए, मतलब फिर से एक नया मैसेज आ जाए, एक मेमोरी फ्री हो जाए फिर से, और एक नया मैसेज फिर से हमें दिखाई दे, इसलिए मैं क्या यूज करता हूँ? क्लियर स्क्रीन का यूज करता हूँ। चलिए हम इसे कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। क्या हमारा जो है हेलो BSCCS नहीं हटा है? देखिए, तो मतलब आप गेट CH के नीचे इसका यूज नहीं करेंगे। कहाँ पे यूज करेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ, मतलब यहाँ पे आप यूज इसका नहीं करेंगे। तो चलिए कहाँ पे यूज करते हैं स्टूडेंट, किसी को पता है? मैंने सी प्लस बताया। वेरी गुड स्टूडेंट, यही सुनना चाह रहा था मैं कि जो बात हम करते हैं बिल्कुल आप लोग नहीं भूले हैं, सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको याद है। CLR SCR, ये देखिए। अब उसे मैं F2 की मदद से मैं क्या कराऊंगा? सेव कराऊंगा। F2 जो कीवर्ड होता है उसकी मदद से आप प्रोग्राम को सेव करते हो, आपको बार बार फाइल में जाने की जरूरत नहीं है।
आप F2 की मदद से सेव कीजिए। जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे प्रोग्राम में आप F2 की मदद से क्या कीजिएगा, उसे सेव कीजिएगा स्टूडेंट। चलिए अब उसे हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद दो एरर्स आ रहे हैं, देखते हैं दो एरर्स क्या है। अब ये बोला जा रहा है डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर कि भाई आप इसे यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, ऐसी बात बोली जा रही है स्टूडेंट। ये देखिए, अब आप लोगों ने कहा कि यहाँ पे लिखा जाता है, अब यहाँ पे नहीं लिखा जाता, ये बात बोली जा रही है। हम कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सभी जगह आप बिल्कुल, आप जब तक आप प्रोग्राम जब तक सही नहीं बनाएंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हम सीधे से रन कराते हैं। अब देखिए अभी क्लियर आ रहा है। कहाँ पे लिखते हैं, हमेशा जो कर्ली ब्रेसेस ओपन होता है उसके नीचे लिखते हैं हम। अभी क्लियर है, CLR कहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट हम। ओके वेरी गुड। तो आपको मैसेज प्रिंट हुआ दिखाई दे रहा है, हेलो BSCCS। ओके वेरी गुड। ओके गुड। तो यहाँ पे आपने मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया, मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन को छोड़ के मैंने सीधा क्या किया, आप लोगों को एक बेसिक प्रोग्राम बता दिया जिससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, ये देखिए जो मैंने बात कही है स्ट्रक्चर ऑफ C++ की स्लाइड्स आप सभी को शो हो रहे हैं, एक बार कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हाँ, सबसे पहला होता है कमेंट्स। अब कमेंट्स दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। मल्टी लाइन कमेंट मतलब स्लेश एस्ट्रिक एस्ट्रिक स्लेश। वेरी गुड। तो दोनों दोनों का यूज यहाँ भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं है वहां पे अलग है वहां पे अलग है, ऐसा नहीं है। और ये जो कमेंट्स है कंपाइलर के द्वारा इग्नोर किया जाता है, और आप इसे प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हो। किस लिए यूज कर सकते हो, अपने कोड ब्लॉक में या किसी प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए। जो किस लिए हेल्पफुल है, डेवलपर्स को इजीली अंडरस्टैंड के लिए भाई, और साथ साथ जो आप फ्यूचर में उस कोडिंग के साथ वर्क करेंगे, जो एग्जिस्टिंग कोडिंग है, पहले जो आप कोडिंग लिखे हो, तो आप जब फ्यूचर में आगे उस कोड को एक्सटेंशन करना चाहोगे, आगे बढ़ाना चाहोगे, तो वहां पे वो काम आएगा कि भाई वो डेवलपर को मदद मिलेगा कि उस प्रोग्राम में क्या किया जा रहा है। तो ये बात होती कमेंट सेक्शन की। अब जो नेक्स्ट सेक्शन की हमने बात कही थी उसके हम कहते हैं, ये देखिए हेडर फाइल सेक्शन, जिसे मैं लाइब्रेरी फंक्शन के अंतर्गत रखता हूँ। ये आपके प्री डिफाइंड फंक्शन के अंतर्गत आते हैं, ये भी हमें पता है। बहुत ध्यान सुनिएगा, जो हम सी लैंग्वेज में बात करते थे इंक्लूड की जो हम बात करते थे, मतलब हेडर फाइल को क्यों मेंशन किया जाता है, एक प्रकार का प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होता है स्टूडेंट। जहां पे जहां पे ये जो बात बोली जा रही है, टेल्स द प्री प्रोसेसर to include the contents of IOStream header file in the program before compilation। मतलब इस हेडर फाइल की मुझे क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो हम फाइल यूज कर रहे हैं, इस हेडर फाइल का जो यूज कर रहे हैं, वो आगे आपके इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट मतलब सी आउट और सी इन के लिए आप इसे रिक्वायर्ड मानते हैं, इसलिए आप उस हेडर फाइल का यूज करते हैं। जैसे आप स्ट्रिंग पढ़ा है, स्ट्रिंग के आप हैंडलिंग फंक्शन का यूज करते हो, स्ट्रिंग के फंक्शन का आप यूज करते हो, उसके लिए आप क्या करते हैं, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराते हैं। उसी प्रकार जब आप इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के फाइल को, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के फंक्शंस को आप अगर आपको प्रेजेंट कराना है अपने प्रोग्राम में, तो आप हेडर फाइल को वहां पे मेंशन करते हो स्टूडेंट। ये बात हमने सीखी। अब देखिए नेक्स्ट जो होता है आपका, ये देखिए नेक्स्ट क्या बात बोली जा रही है, ये देखिए इंटीजर या वाइड इज अ रिटर्न वैल्यू विच विल बी एक्सप्लेन इन अ वाइल। मतलब जब आपको एक्सप्लेन करना है तब की बात होती है। आप वाइड भी दे सकते हो, वैल्यू को रिटर्न भी करा सकते हो, तो दोनों चीजें रिटर्न होती है। या तो आप इंटीजर रिटर्न कराएं या तो वाइड रिटर्न कराएं। ये तो सारी चीजें आप कब देखेंगे, जब आप एक बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे तब वहां पे ये चीजें क्लियर होगी। ठीक है, जब वहां पे आपकी चीजें क्लियर होगी। मेरी वॉइस क्लियर है स्टूडेंट, एक बार कंफर्म कीजिएगा। ठीक। अब देखिए, अब उसके बाद मेन सेक्शन होता है, और एक होता है आपका ब्रेसेस। दो कर्ली ब्रेस होते हैं स्टूडेंट, जो भी आपको समझ आता है, एक ओपन कर्ली ब्रेसेस, एक क्लोज कर्ली ब्रेसेस। ये आपका एक डिफॉल्ट एंट्री पॉइंट है किसी भी सी और C++ के लिए। ठीक है, और ये किसी प्रकार की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। जब हम मेन फंक्शन लिखते हैं, ये देखिए जब आप सिंपल सा मेन लिखोगे, सिंपल सा मेन फंक्शन यहाँ पे डिनोट करोगे स्टूडेंट, तो मेन फंक्शन का मतलब होता है वो वैल्यू रिटर्न मांगता है यहाँ पे कि आप क्या वैल्यू रिटर्न करा सकते हो। आप देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, मैन इज द मेन फंक्शन वेयर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस। जैसे मैंने सी लैंग्वेज में कहा था, जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो आपका मेन फंक्शन होता है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि प्रत्येक C++ प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होना कंपलसरी है। वाइवा में एक क्वेश्चन राइज होता है स्टूडेंट कि भाई आप क्या बिना मेन फंक्शन के प्रोग्राम कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं कर सकते हैं। कि आपको भाई चाहे किसी भी प्रोग्राम की बात करें, चाहे सी लैंग्वेज की बात करें, चाहे मैं C++ की बात करूं, तो हमें एक मेन फंक्शन की रिक्वायर्ड है। ठीक है, याद रखेगा आप सभी। क्लियर है कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आप सभी को? ठीक, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ये देखिए उसी के बाद मैंने एक कमेंट्स को आपको कमेंट सेक्शन को एक बार समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में ऑलरेडी है। कमेंट क्या है, एक प्रकार का है, एक वेल डॉक्यूमेंट प्रोग्राम है। इट्स ए गुड प्रैक्टिस एज अ प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर के लिए बेसिकली, क्योंकि कंपाइलर तो इसके, तो कंपाइलर के द्वारा तो इसे इग्नोर किया जाता है। कंपाइलर के द्वारा क्या किया जाता है, इग्नोर। ये आपके खुद के समझने के लिए है। इट मेक्स प्रोग्राम मोर रीडेबल एंड एरर फाइंडिंग बिकम इजियर। इससे क्या होता है, प्रोग्राम को हमें पढ़ने में आसानी होती है और एरर्स को हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है। वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गुड डॉक्यूमेंट इज कमेंट्स। अगर आपको बात होती है किसी डॉक्यूमेंटेशन की, मतलब प्रोग्राम के डॉक्यूमेंटेशन की, तो कमेंट्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के टर्म में अगर हम बात करें तो कमेंट इज अ प्रोग्रामेबल रीडेबल एक्सप्लेनेशन और एनोटेशन इन द रिसोर्स कोड ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। एनोटेशन मतलब होता है इंडिकेशन, कि मतलब क्या चीजें वहां पे एक्सप्लेन की जा रही है, क्या चीजें को इंडिकेट किया जा रहा है। इससे क्या होगा, प्रोग्रामर को जो है आसानी में एक्सप्लेन करने में या उसे पढ़ने में आसानी होगी। तो कमेंट जो होते हैं, कमेंट्स एक स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूट नहीं कराए जाते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर की मदद से, क्योंकि इग्नोर किया जाता है। ये क्यों लिखा जाता है, जिससे जो प्रोग्रामर है आसानी से उसे पढ़ सके और उन चीजों को एक्सप्लेन कर सके। और साथ साथ जो प्रायर जो पहले जो एग्जिस्टिंग कोड लिखा है, अगर वो आगे काम करना चाहते हैं उस कोड में, तो देखिए कोड लिखा रहेगा, अगर वहां पे किसी प्रकार का कमेंट नहीं दिया होगा, कि अगर बड़े प्रोग्राम की बात करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो कोई डेवलपर आगे काम करना चाहेगा तो उसको आसानी से समझ आएगा कि भाई उस कोडिंग में क्या किया जा रहा है, वो डेवलपर क्या करना चाह है, इससे वो क्या करेगा आगे के फ्यूचर वर्क में, उसके लिए काम आएगा। तो बेसिकली जो सी लैंग्वेज की बात करें या सी प्लस प्लस की बात करें, तो दो तरह के कमेंट लाइन होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। डबल स्लेश आपका सिंगल लाइन कमेंट होता है, और स्लेश एस्टिक और एस्टिक स्लेश किसके लिए होता है, आपके मल्टी लाइन कमेंट के लिए होता है स्टूडेंट। जी बिल्कुल। अब यहां तक क्लियर है, कमेंट्स दो तरह के होते हैं, आप सभी को क्लियर है, एक बार कंफर्म कीजिएगा। ओके। अब ये देखिए मैंने प्रोग्राम का एक स्क्रीनशॉट भी आप लोग के लिए रखा है, जिसके आप बेहतर से समझ पाए कि कहाँ कहाँ पे इसका डिनोशन होता है, कहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं। ये देखिए कि भाई हमने क्या किया है, 2 नंबर का एक प्रोग्राम बना। किसका प्रोग्राम है स्टूडेंट, कोई बताना चाहेगा, ये जो प्रोग्राम बना है ये किस चीज का प्रोग्राम है, ये जल्दी से। वेरी गुड, 2 नंबर का ऐड करने का। जी स्टूडेंट, कोई डाउट, क्लियर है, आगे बढ़े। ओके। तो यहाँ पे देखिएगा, जब 2 नंबर के एडिशन की प्रोग्राम यहाँ पे बताई जा रही है, तो यहाँ पे एक दो तरह के डिनोशन किया गया है। देखिएगा, एक सिंगल लाइन कमेंट को बताया, जहाँ पे एक सिंगल लाइन की बात होगी। एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट मतलब जब आप मल्टीपल स्टेटमेंट देना चाहते हैं, जैसे आपने स्लेश एस्ट्रिक स्टार्ट किया, इंटर 2 नंबर, एट दिस नंबर एंड स्टोर इन सम। यहाँ पे एक ऐसा कमेंट दिया है जहाँ पे मल्टीपल लाइन की बात हो रही है। देखिए मल्टीपल लाइन्स है, और क्लोज कैसे होता है, एस्ट्रिक स्लेश की मदद से। स्लेश एस्ट्रिक से स्टार्ट, एस्ट्रिक क्लोज से क्लोज होता है। ये देखिए जब मैंने एक ऑपरेटर की बात कही आप लोगों से, इसकी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की, ये देखिए यही एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है आपका। दिखाई दे रहा है आप सभी को एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर स्टूडेंट, कंफर्म कीजिएगा। वेरी गुड। यही दोनों क्या है, आपके इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, सी आउट और सी इन। तो ये तो बात होगी आपकी सिंगल लाइन कमेंट की और मल्टी लाइन कमेंट की। चलिए आगे देखते हैं। करेगा, प्रोग्राम रन करेगा। देखिए अभी हम तो बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं, ये किसके लिए हेल्पफुल है, जो बड़े सॉफ्टवेयर जनरेट करते हैं, बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन कंपाइलर के द्वारा इसे इग्नोर किया जाता है। लेकिन आपके समझने के लिए, आप बिगिनर हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो हमेशा जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको एक कमेंट के द्वारा जरूर जरूर बताएं, मतलब आप प्रोग्राम में क्या करना चाह रहे हैं, तो उसे आप कमेंट लाइन की मदद से दर्शाते हैं। और ये कंप्लीटली किसके लिए है, हमारे लिए, यूजर्स के लिए, प्रोग्रामर के लिए, खुद के समझने के लिए है, और आसानी से उसे एक्सप्लेन करने के लिए है। ये कंपाइलर इग्नोर करता है इसे। ठीक है स्टूडेंट, ये ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। क्लियर है, ऑप्शनल होता है ये। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, इसी को मैंने बहुत अच्छे से हैंड रिटन नोट्स में आपको आपको समझाने की कोशिश की है। और ये हैंड रिटन नोट्स इसलिए मैंने लास्ट में आप लोग को स्लाइड में दिया है, क्योंकि जब भी आप लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपको मदद करेगा। ये देखिए, हेडर फाइल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ग्लोबल सेक्शन। अब ये देखिए यहाँ पे एक नया चीज आपको दिख रहा है, क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन। ठीक है, जो मतलब डेफिनेशन सेक्शन की हमने बात कही थी, एक तो नॉर्मल स्ट्रक्चर था, अब यहाँ पे एक नया चीज आ जाएगा आपका, क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन।
उसका मेथड का डिक्लेरेशन सेक्शन, मेन सेक्शन, और लास्ट में मेथड डेफिनेशन का सेक्शन। तो ये भी स्ट्रक्चर आप अपनी कॉपी में अपने नोट्स में लिख सकते हो, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस का, ये सी प्लस प्लस का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो ये स्ट्रक्चर बनाएंगे ही। स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ आप ये प्रोग्राम में कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हेलो पीजीडीसीए, ठीक है, हेलो पीजीडीसीए करके लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो मेन फंक्शन में इंटीजर लिखा है, इसकी रिटर्न वैल्यू है। तो जब भी आप इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराओगे, ठीक है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराओगे तो हमेशा आपका जो रिटर्न होगा हमेशा 0 होता है। ये याद रखिएगा, जब भी किसी वैल्यू की बात होगी तो हम कौन सी वैल्यू रिटर्न कराएंगे, 0 वैल्यू रिटर्न कराएंगे, क्योंकि इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, 0 होती है इंटीजर की। तो हमेशा आप जब भी इंटीजर यहाँ पे लिखेंगे, इंटीजर मेन लिखेंगे, तो उसको जो रिटर्न वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो रिटर्न यहाँ पे क्या है, एक प्रकार का कीवर्ड्स होता है स्टूडेंट, क्या होता है आपका, कीवर्ड्स है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को समझाया गया है हमने कि भाई सबसे पहले हम उसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद रन किया हमने। जब भी आपसे प्रोग्राम आएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप कुछ इसी तरीके से बताएंगे कि जब भी आप एग्जाम्पल की बात करेगा कि जब आप डेफिनेशन बताएं, डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल के बाद उसका आउटपुट बताएं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है एक एक यूजर, एक स्टूडेंट्स के लिए, वो इसको समझाने के लिए अपनी कॉपी में। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सेव करने के लिए हम F2 का मदद भी लेते हैं। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि आप टर्बो सी से अगर एग्जिट करना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है, वो होता है Alt+X। क्या होता है स्टूडेंट, Alt+X, याद रखेंगे आप सभी। अब चलिए देखिए, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्रमशः आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम क्लास को सपोर्ट करता है। ये हमने बताया, मैंने आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम। और जब मैं आपसे बात करूंगा स्ट्रीम की, आईओ स्ट्रीम की बात करूंगा, तो आप मैं स्ट्रीम क्या होते हैं, स्ट्रीम मतलब होता है फ्लो ऑफ बाइट्स। इसमें स्ट्रीम कहा है जहां पे बाइट्स की बात हो रही है। उसी प्रकार जब मैं आउटपुट ऑपरेशंस की बात करूंगा तो कंप्यूटर प्रोग्राम में ये देखिए, ये क्या है आपका, ये कौन सा ऑपरेटर है आपका, इंसर्शन ऑपरेटर है, या जिसमें पुट टू भी कहता हूं, जिसे मैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के नाम से भी जानता हूं स्टूडेंट, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के नाम से भी जानता हूं। और एक होता है एक्सट्रैक्शन, या जिसे मैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर के माध्यम से जानता हूं, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो इंसर्शन ऑपरेटर कहां पे यूज होता है आपके, सी आउट में, एक प्रकार का आउटपुट ऑपरेशन है। और एक होता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहां पे यूज होता है आपका, सी इन में। कहां पे यूज होगा आपके, सी इन में। इतना भी याद रखेगा, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे देखिए कुछ मैंने और मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर की बात कही यहाँ पे, जो आपके बेसिक को समझने की जरूरी है। कुछ मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर भी नए आ चुके हैं आपके C++ में, तो ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है स्टूडेंट आज के सेशन के लिए, बाकी हम कल करेंगे। तो ये देखिए न्यू ऑपरेटर मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, बस डेफिनेशन याद रखिए, क्योंकि डेफिनेशन के बेस पे कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपने एक पढ़ा होगा स्टूडेंट, मैं सबसे पहले मैं एंड एल से स्टार्ट करता हूँ। आपने एक चीज पढ़ा है, मैं आपको समझाना चाहूंगा। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्लेश एन का, पढ़ा है आप सभी ने सी लैंग्वेज में। स्लेश एन का मतलब क्या होता है, क्या होता है स्लेश एन का मतलब, न्यू लाइन। मतलब आप अगर अपने आउटपुट में आउटपुट कैसा चाह रहे हैं, लाइन बाय लाइन चाह रहे हैं अपने आउटपुट, इस तरीके से आप अपने आउटपुट को चाह रहे हैं, तो आप क्या देते हो, क्या देते हैं स्टूडेंट, न्यू लाइन का यूज करते हो, स्लेश एन, वेरी गुड, स्लेश एन का यूज करते हो। तो उसी प्रकार जब आप C++ में यूज करोगे तो C++ में उसके लिए होता है एंड एल, एंड एल। क्या होता है स्टूडेंट, एंड एल। ये देखिए जो ये ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेटर है इसका यूज जो है लाइन के एंड को रिप्रेजेंट करता है और कर्सर को अगली लाइन में ले जाता है, जिसे मैं एंड एल कहता हूं। तो वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट किसका है, स्लेश एन का। ये देखिए यहाँ पे टर्म्स दूसरा है, यहाँ पे कीवर्ड्स दूसरे हो गए। यहाँ पे मैं स्लेश एन यूज करता था। स्लेश एन एक प्रकार का क्या है, एस्केप सीक्वेंस करेक्टर होता है, आपको भी पता है, एस्केप सीक्वेंस करेक्टर है स्टूडेंट, एस्केप सीक्वेंस करेक्टर है। उसी प्रकार जब एंड की बात करते तो एंड का यूज जो होता है लाइन के एंड को रिप्रेजेंट करना। लाइन के एंड मतलब एक लाइन का आपका कंप्लीट हो गया, जैसे आपने कोई मैसेज यहाँ पे देखिएगा हेलो पीजीडीसी, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन प्रेजेंट हुआ है, तो वहां पे मैंने स्लेश एन दिया हुआ है। ठीक है, जब आप कुछ दूसरा प्रिंट कराना चाहोगे सी आउट की मदद से, कि भाई आपने प्रिंट कराना चाहा हेलो BSCCS, हेलो BSCCS, और यहाँ पर भी आपने दिया स्लेश एन, तो क्या करेगा, जब भी आपका आउटपुट रिप्रेजेंट होगा पहले आएगा हेलो पीजीडीसी और सेकंड लाइन में आपका आएगा हेलो BSCCS। क्लियर है, एंड एल मतलब क्या हो गया, आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट स्टूडेंट। ओके,
अब ऊपर में तो जो दो नए कॉन्सेप्ट आप लोग को दिए गए हैं, एक न्यू ऑपरेटर, एक मैनिपुलेटर क्या होता है, तो मैं इसका डेफिनेशन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसका यूज जो है हम आगे जब प्रोग्राम आएगा तो वहां पे करेंगे इसका यूज जो है, अभी सिर्फ इसके डेफिनेशन समझिएगा। इसका यूज जो है किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, न्यू मतलब किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट को बनाना, और डिलीट ऑपरेटर के यूज एक होता है डिलीट ऑपरेटर, एक न्यू ऑपरेटर मतलब किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, और डिलीट ऑपरेटर के यूज मेमोरी को फ्री करने के लिए किया जाता है। नाम याद रखिए क्योंकि इससे वाइवा में क्वेश्चन राइज होता है कि भाई न्यू ऑपरेटर क्या है, डिलीट ऑपरेटर क्या है। न्यू और डिलीट एक प्रकार का कीवर्ड है जिसकी मदद से ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए और मेमोरी को फ्री करने के लिए यूज किया जाता है। एक है मैनिपुलेटर। और मैनिपुलेटर क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा C++ में डेटा के आउटपुट को अपनी इच्छा अनुसार डिजाइन करने के लिए हम इन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो मैनिपुलेटर्स बस आप याद रखिएगा कि भाई अगर हम चाहते हैं अपने आउटपुट को आप अपनी इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार डिजाइन करना चाहते हैं, तो मैनिपुलेटर्स होता है। कुछ मैनिपुलेटर्स हैं, जैसे एक मैनिपुलेटर्स का नाम बताऊंगा आपको, सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू एक मैनिपुलेटर से, उसी प्रकार आपका एंड एल की बात हमने कही, ये भी आपके मैनिपुलेटर्स के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोग्राम को आप ये चाहते हैं स्टूडेंट आप अपने हिसाब से डिजाइन करें, इस प्रकार से आपका आउटपुट दिखाई दे, तो क्या कहलाता है, आपका मैनिपुलेटर्स कहलाता है स्टूडेंट। तो जो हमने आज के सेशन में किया, हमने क्या क्या चीजें किया, एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ आप सभी को, देन ये हमारा सेशन क्लोज हो जाएगा स्टूडेंट। एक मिनट वेट कीजिएगा जी। तो ये जो सेशन था हमारा, बेसिकली जो सेशन था स्टूडेंट किसके बेस पे था, यूनिट 2 के बेस पे था, जहां पे मैंने आपसे बात कही, किसकी बात कही स्टूडेंट, आपसे मैंने जो बेसिकली आपसे बात कही वो किसके टर्म में बात कही, बहुत ध्यान सुनेगा। जो चीजें मैंने बात कही, C++ के बेसिक ओवरव्यू की बात कही हमने। मैंने आपको हिंदी नोट्स भी आपके वहां पे प्रोवाइड किया है जिसमें मैंने आपको C++ के बारे में ही बताया। फिर हमने सीखा कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ C++ कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर हम कैसा क्रिएट करते हैं, कौन कौन के सेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, कौन जो है ऑप्शनल है, कौन जो है ऑप्शनल नहीं होते हैं, ये बात कही हमने। कमेंट्स की बारे में बात की कि वे सिंगल लाइन कमेंट क्यों देते हैं, मल्टी लाइन कमेंट क्यों देते हैं, इसके बारे में बताया, इसकी खासियत के बारे में बताया आप लोगों को। साथ साथ आपको जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसके उसके बारे में भी समझाया कि मैंने हैंड रिटन नोट्स में क्या चीजें आपको बताई है। साथ साथ मैंने कुछ मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर की बात कही, जहां मैंने न्यू ऑपरेटर और मैनिपुलेटर्स की बात कही, और साथ साथ मैंने एक और टर्म पढ़ाया आप लोग को, एंड एल के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो सेशन था बेसिकली देखा जाए तो बहुत अच्छा सेशन था। जिन्होंने क्लास अटेंड किया बहुत